जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डेली करेंट अफेयर क्लास ऑन ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज 21 मई से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे ये कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये हर साल 20 मई को ही मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य है मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान तथा उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। तो इसी उद्देश्य से विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और इसके 20 मई को मनाने का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो है कि 20 मई को ही आधुनिक मधुमक्खी पालन की टेक्निक को जनक, जिन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी बताई थी, उनका नाम था एंटोन जानसा। और उन्हीं का जन्म हुआ था 20 मई 1734 को एस्लोवेनिया में। और उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस। और यहाँ पे एस्लोवेनिया मैंने लिखा, इससे आपको एक फैक्ट्स और याद आ रही होगी कि एस्लोवेनिया ये यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जो कि पूरी तरह से कोविड-19 वायरस से फ्री हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 में। और इस वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस को मनाता है FAO। ये FAO क्या है, तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेड क्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में। और इस बार की वर्ल्ड बी डे की थीम है बी इंगेजेड। बी इंगेजेड। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। तो अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल लाइन के पास चक्रवात आई हुई है, जिस चक्रवात का नाम है अम्फान। और इस चक्रवात का नाम अम्फान रखा था थाईलैंड ने। 16 साल पहले इस चक्रवात का नाम रखा था अम्फान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ये मैप में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यही है थाईलैंड। थाईलैंड के पड़ोसी देश हैं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और नीचे में है मलेशिया। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है वाट और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चन ओचा। थाईलैंड के PM है प्रयुत चन ओचा। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन का आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। तो अभी अपने देश भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, को $2 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। तो यह अपने भारत ने प्रदान किया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। और इस एजेंसी का हेड क्वार्टर है अम्मान में। और ये आर्थिक सहायता उन फिलिस्तीनियों के लिए है जो 1948 में अपना घर छोड़कर चले गए थे या फिर जिन्हें घर से निकाल दिया गया था 1948 के फिलिस्तीन में हुए युद्ध में। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की सर्वेक्षण में देश के कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो अभी 2019-20 के शहरों की रेटिंग आई है स्वच्छता रेटिंग, जिसमें भारत के टोटल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और वो 6 शहर हैं अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई और मैसूर। इन 6 शहरों को अभी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये थॉमस थाबाने ये थे लेसोथो के प्रधानमंत्री। लेसोथो के प्रधानमंत्री थे थॉमस थाबाने, जो नीचे आपको पिक में दिख रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये लेसोथो के थे प्रधानमंत्री। तो लेसोथो इसकी कैपिटल है मासेरू।
लेसोथो की मुद्रा है लोटी और इसके पीएम थे थॉमस थबाने, जो कि इस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्त, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड के न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं और उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, गोविंदा राजुलू चिंताला। और इन्होंने स्थान लिया है हर्ष कुमार भावला को। हर्ष कुमार भावला को सक्सीड करके अब गोविंदा राजुलू चिंताला बन गए हैं नाबार्ड के चेयरमैन। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका हेड क्वार्टर होता है मुंबई में, इसका हेड क्वार्टर है नाबार्ड की। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, किस राज्य ने स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा हैक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये साइबर सुरक्षा हैक कार्यक्रम को शुरू किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा यह साइबर डिजिटल दुनिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कर्नाटका ने शुरू किया है। तो ये मैप में देखते हैं, ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है पूरा कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के सीएम है वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटका के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटका टोटल 6 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। वो 6 भारतीय राज्य हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। इन 6 भारतीय राज्यों से कर्नाटका अपनी सीमा साझा करती है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, आत्मनिर्भर भारत के लिए जायतु भारतम सॉन्ग किसने लिखी है? तो अभी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सॉन्ग रिलीज हुई है जायतु भारतम सॉन्ग, और इस सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी जी ने। प्रसून जोशी ने लिखा है और इसे गाया है टोटल 200 भारतीय सिंगरों ने मिल करके, जिसमें से प्रमुख हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण, सांस कुमार सानू, कैलाश खेर इत्यादि। और अगर इस सॉन्ग को आप देखना चाहते हैं तो ये सॉन्ग यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, जायतु भारतम सॉन्ग। इस सॉन्ग को स्पॉन्सर किया है आईसीआईसीआई बैंक ने और इस सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी ने। इसके साथ साथ यह सॉन्ग टोटल 14 भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुआ है। वो 14 भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असामीज, राजस्थानी, भोजपुरी, सिंधी, उड़िया और खासी। इन 14 भाषाओं में इस सॉन्ग को ट्रांसलेट भी किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसून जोशी। तो ये थी आज के करंट अफेयर सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्विज पर। कल मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम है अक्षय कुमार, दीपेंद्र सिंह, दशरथ डान, रंजीत यादव, अर्नब पॉल, चंदन सिंह, रूपेंद्र, आलोक तिवारी, जीत सिंह, रजनीश शर्मा, नीरज राज, विक्रम सिंह, अभिषेक कुमार, अभिषेक सिंह, विकास खटकर, रंजन कुमार, दलवीर दयाल, सुमित कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार, प्रेमचंद प्रसाद, शुभम जाम्बा, गगन ठाकुर, योगेश सैनी, महेश कुमार और विजय यादव। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का इसका सही जवाब दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू। और एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट्स पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि इजराइल के बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा था। उनका नाम था शायद अक्षय कुमारी। उन्होंने लिखा था कि इजराइल इज अ लैंड लॉक कंट्री। तो नो, इजराइल इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। आप इस मैप को देखिए, मैं 2 मिनट में इससे भी समझा दे रहा हूँ। लैंड लॉक कंट्री आज मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूँ कि दुनिया में लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, जितने भी ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं इस मैप पे, वो सारे लैंड लॉक कंट्री हैं। टोटल वर्ल्ड में 44 लैंड लॉक कंट्री हैं, जिसमें एशिया में टोटल हैं 12, यूरोप में है 14 और अफ्रीका में है 16। इसके अलावा 2 हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महादेश में, और वो दक्षिण अमेरिका महादेश में जो 2 हैं वो हैं, एक का नाम है बोल्विया और एक का पैराग्वे। यही एग्जाम में हमेशा आता भी है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा 2 देश है जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक है। तो वो एक है बोल्विया और एक है पैराग्वे, और ऑप्शन में उरुग्वे भी देता है। तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है पैराग्वे और उसके नीचे है उरुग्वे। तो ये कहीं मत भूलिएगा,
पहले अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है या पहले यू आता है? तो पहले पी आता है, तो पी इस मैप में ऊपर है, जो उरुग्वे है वो ऊपर है और पैराग्वे नीचे है। तो जो नीचे है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो उसका सीमा समुद्र से टच करता है। तो दक्षिण अमेरिका के दो देश है, बोल्विया और पैराग्वे। इसके साथ साथ ये देखिए अपना देश भारत यहाँ पे है। भारत के बगल में नेपाल और भूटान दो देश हैं जो कि लैंडलॉक कंट्री हैं। फिर एक अफगानिस्तान यहाँ पे है, वो लैंडलॉक कंट्री है। और जितने भी कंट्री में स्थान स्थान आता है, एक पाकिस्तान को छोड़ करके जितने भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश लैंडलॉक कंट्री हैं। जितने भी स्थान स्थान आता है एक पाकिस्तान को छोड़ करके। इसके अलावा ये है वेस्टर्न एशिया, जहाँ पे इजराइल है, जॉर्डन। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है कंट्री। इजराइल भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इजराइल मेडिटेरियन सी के किनारे है, भूमध्य सागर के किनारे है। ना ही इजराइल है। एक एक कंट्रोवर्सी कहीं के आता है कि जॉर्डन के बारे में लिखा रहता है कि जॉर्डन इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो जॉर्डन भी पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इजराइल का पड़ोसी देश है जॉर्डन, वो उसका भी लगभग 26-27 किलोमीटर का एरिया जो है वो इस मेडिटेरियन सी से टच करता है। तो आप समझ जाइए आज से कि इजराइल लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वही कंट्री होती है जिसकी कोई भी सीमा उसकी देश की कोई भी कोस्टल बाउंड्री वो समुद्र से टच नहीं करती हो, वही होती है लैंडलॉक कंट्री। और दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान, जो कि एशिया महादेश में है। ऐसे तो कजाकिस्तान एरिया वाइज दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है 7वां एरिया वाइज, वैसे ही कजाकिस्तान 9वां है। लेकिन अगर लैंडलॉक कंट्री में बात करें तो कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कजाकिस्तान। और और उज्बेकिस्तान ये एक ऐसा देश है जो कि डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया का। डबली लैंडलॉक्ड मतलब कि उज्बेकिस्तान ये हो गया, और इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे भी लैंडलॉक्ड हैं। तो यानी कि ये डबल लैंडलॉक्ड है। तो ये हो गया उज्बेकिस्तान। तो आशा करता हूँ आप लैंडलॉक कंट्री समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से एक स्पेशल वीडियो बना देंगे लैंडलॉक कंट्री पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डे पर। क्वेश्चन नंबर डे देख लेते हैं। तो ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इस प्रश्न का अगर आप सही जवाब बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए थे? ये इस क्वेश्चन का जवाब मैंने कल के वीडियो में बीच में एक बार बताया था, तो देखता हूँ आपको याद है कि नहीं। इसका जवाब आपको देना है। आपके पास ऑप्शन है सिरिल रामाफोसा, जैर बोल्सोनारो, शिंजो आबे या शेख हसीना। इसमें से कौन थे 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, कमेंट में जब आप अपना आंसर दीजिएगा तो उसमें नीचे अपने सिटी का नाम भी जरूर लिखिएगा, होम सिटी का नाम, ताकि मैं भी जान जाऊँ कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन में अपने होम टाउन का नाम आप जरूर लिखिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मिलते हैं फिर कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।